झारखंड को आखिरकार अमन के आतंक से छुटकारा मिल गया। पलामू की सड़कों पर मंगलवार तड़के बम और गोलियों की गूंज क्या उठी। धनबाद, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, पलामू और लातेहार में शांति आ गई। उधर अमन की सांसें थमी और इधर झारखंड के दर्जनों कोयला कारोबारियों, कपड़ा व्यवसायियों और बिल्डर्स ने राहत की सांस ली। मंगलवार को तड़के झारखंड में अपराध के एक अध्याय का अंत हो गया। झारखंड में पिछले 12 साल से खौफ और दहशत का पर्याय बने कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को रांची पुलिस ने मार गिराया। जिन हथियारों को हाथ में लेकर अमन साहू सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करने का शौकीन था, उन्हीं में से एक हथियार से निकली गोली ने इस कुख्यात गैंगस्टर की क्राइम कहानी का चैप्टर क्लोज कर दिया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन था अमन साहू, कैसे वह गैंगस्टर बन गया, उसके खिलाफ क्या आरोप लगे थे, आखिर क्यों धनबाद सहित झारखंड के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में क्या आम और क्या खास सभी दहशत में जीते थे। क्या है अमन साहू की असली कहानी। झारखंड की राजधानी रांची से सटा छोटा सा गांव है मतबे। यहीं पैदा हुआ था अमन साहू। गांव वाले बताते हैं कि अमन साहू बचपन में बेहद ही शांत और शर्मीला लड़का था। वह अक्सर अपनी धुन में मस्त रहता था। स्थानीय लोग बताते हैं कि अमन साहू जब 10वीं क्लास में था तो किसी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। वह किस केस में जेल गया था इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। जेल से छूटने के बाद उसने पहले मैट्रिक और फिर इंटर की परीक्षा पास की। इंटर में अच्छे नंबर लाया, फिर उसने डिप्लोमा किया और मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोल लिया। कहते हैं कि दुकान में अक्सर आपराधिक छवि के लोग आकर बैठते हैं। यही दुकान अमन साहू के लिए क्राइम की नर्सरी बन गई। अमन साहू की बैठकी अपराधियों के साथ होने लगी। कुछ ही समय में वह प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी में शामिल हो गया। नक्सलवाद में कुछ वक्त बिताने के बाद उसने वर्ष 2013 में अपनी गैंग ही बना डाली। इस गैंग ने हथियार के बल पर व्यवसायियों और बिल्डर्स को धमकाना शुरू कर दिया, उनसे लेवी वसूलने लगा। कुछ ही समय में मतबे जैसे छोटे गांव का लड़का अमन साहू कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू में तब्दील हो गया। उसके क्राइम कांड की सीमाएं अंतरराज्यीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी लांघ गई। 2013 से बीते शुक्रवार तक दर्जनों गोलीकांड में अमन साहू गैंग का नाम सामने आया। व्यापारियों को धमकाना, उनसे रंगदारी वसूलना, अपहरण, हत्या, लूट सहित कई आपराधिक वारदातों को अमन साहू गैंग ने अंजाम दिया। धीरे धीरे इसका संपर्क चर्चित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हो गया। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लोग मुहैया कराता है और बदले में अत्याधुनिक हथियार हासिल करता था। मौजूदा समय में झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग अलग थानों में अमन साहू के खिलाफ 150 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2019 में झारखंड पुलिस ने अमन साहू को पहली बार पकड़ा था, लेकिन इसी साल 29 सितंबर को वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया। हालांकि जुलाई 2022 में पुलिस ने अमन साहू को दोबारा गिरफ्तार किया। वह गिरिडीह जेल में बंद था। पिछले साल रायपुर के एक बड़े बिल्डर को जान से मारने की धमकी दी गई। इससे पहले एक अन्य बिल्डर पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इन वारदातों में अमन साहू का नाम आया। 14 अक्टूबर 2024 को छत्तीसगढ़ पुलिस ने छानबीन के सिलसिले में अमन साहू को रिमांड पर लिया और अपने साथ रायपुर ले गई। तब से ही अमन साहू रायपुर की जेल में बंद था। अमन कितना कुख्यात था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अक्टूबर 2024 में 30 जवानों की मजबूत रक्षा पंक्ति में अमन साहू को रायपुर ले जाया गया था। गौरतलब है कि अमन साहू माननीय बनने की इच्छा भी रखता था। दरअसल हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में वह भाग लेना चाहता था। उसने बड़कागांव विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल करने की इजाजत मांगने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने यह कहकर उसकी याचिका खारिज कर दी थी कि अमन साहू कुख्यात अपराधी है। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वह हत्या और गोलीबारी जैसे गंभीर मामलों में सजायाफ्ता है। अब जानते हैं कि अमन साहू के अंत की कहानी। बीते शुक्रवार को कोल ट्रांसपोर्टर विपिन मिश्रा रांची के बरियातू रोड में अपनी कार में बैठे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस घटना की जांच में जुटी थी कि तभी अमन साहू गैंग के खास गुर्गे मयंक सिंह और राहुल ने सोशल मीडिया में इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। अगले ही दिन हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं ली,
लेकिन पुलिस को आशंका है कि इसमें भी अमन साहू गैंग का ही हाथ है। सोमवार को विधानसभा परिसर में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा था कि अमन साहू जैसे गैंगस्टर जेल में रहकर ही आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर, विपिन मिश्रा हत्याकांड की जांच कर रही रांची पुलिस की एक टीम पूछताछ के लिए अमन साहू को रायपुर से रांची ला रही थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही काफिला पलामू पहुंचा, अमन साहू गैंग के सदस्यों ने पुलिस पर धावा बोल दिया, काफिले पर बमबाजी की। इससे अमन साहू को लेकर आ रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसी दरमियान अमन साहू ने एक पुलिस जवान का इंसास राइफल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो उसने फायरिंग कर दी। पुलिस ने मोर्चा संभालकर जवाबी फायरिंग की, जिसमें अमन साहू मारा गया। इस तरह से झारखंड को एक कुख्यात गैंगस्टर के आतंक से आखिरकार आज आजादी मिल गई। आपको क्या लगता है, अमन साहू का दुष्प्रभाव इन इलाकों में, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाकों में कितना था? आप उसकी मौत को किस तरीके से देखते हैं? आप हमें कमेंट कर नीचे लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे है नीरज और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।